असफलता के कारण क्या हैं? सुकरात कहते हैं कि असफलता का डर आम बात है, लेकिन अगर यह हावी हो जाए तो व्यक्ति लक्ष्य से भटक जाता है और रास्ता, तरीका बदलने की बजाय वो लक्ष्य ही बदल लेता है। अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं तो निश्चित तौर पर आज नहीं तो कल सफलता आपके हाथ लगी जाएगी। समय बीतता गया, फिर मैंने अनुभव किया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने देखा दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कठिन परिश्रम करते हैं, नैतिक मूल्यों पर चलते हैं, उसके बावजूद सफलता हासिल करने में नाकामयाब सिद्ध हुए हैं। इसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं। कहने का अभिप्राय है कि असफल होने के कारण रिश्ते, स्वास्थ्य के अतिरिक्त और अन्य भी कारक हो सकते हैं। बहुत अधिक अध्ययन करने पर व्यक्ति के असफल होने के मुख्य रूप से 7 कारण मिले, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति जीवन में कामयाबी हासिल नहीं कर पाता है। फ्रेंड सर्कल को सीमित रखना ऐसा देखा गया है कि हम जिस विद्यालय में पढ़ते हैं, अपने बचपन के मित्रों से जीवन पर्यंत मशवरा लेते हैं, एक सीमित दायरा तय कर लेते हैं। अक्सर नए लोगों से मिलने बात करने से कतराते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने बचपन के मित्र के साथ सहज महसूस करते हैं। ऐसा करने से आपको मित्रता तो रह जाती है, परंतु आप नई चीज सीखने से वंचित रह जाते हैं। नए लोगों के पास कुछ अपना अद्भुत अनुभव होता है, जो आपसे साझा करके आपका कहीं ना कहीं बौद्धिक विस्तार करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। परिवर्तन ही जीवन के सिद्धांत को अपनाना सामान्य तौर पर देखा गया है कि जो कार्य हम करते हैं उसी कार्य को लयबद्ध तरीके से करते जाते हैं, अर्थात उसमें परिवर्तन नहीं करना चाहते, जिसे कहीं ना कहीं हम कुछ आगे सीख नहीं पाते और इससे हमारा कारोबार भी प्रभावित होता है। अन्य कार्यों में हमारी अभिरुचि बिल्कुल नहीं रहती। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का आए दिन नए नए उपकरण बाजार में आते रहते हैं। यदि समय के साथ आपने खुद को अपग्रेड नहीं किया तो कहीं ना कहीं आप भीड़ का शिकार हो जाएंगे, अर्थात पीछे रह जाएंगे। जोखिम लेने से घबराना। आज का समय गला काट प्रतियोगिता का युग है। ऐसे में व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र का चुनाव बहुत सोच समझ कर करना पड़ता है, क्योंकि सभी क्षेत्र में जोखिम का खतरा मंडराता रहता है। ज्यादातर देखा गया है कि लोग उसी कार्य का चुनाव करते हैं जिसमें कम से कम जोखिम है और अधिक से अधिक लाभ के साथ ही उनका जीवन सुरक्षित हो। इससे यह स्पष्ट हो गया कि जोखिम से बचने के लिए लोग किसी रोमांचक कार्य अर्थात नई चुनौतियों का सामना करने से बचते हैं, जो कि सर्वथा गलत है। उदाहरण के तौर पर यदि भगवान क्रिकेट का भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर एक सामान्य नौकरी करते तो एक बड़ा इतिहास रच पाने में उनको सफलता ना मिलती। सुशांत सिंह राजपूत चाहते तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके किसी कंपनी में नौकरी कर सकते थे, परंतु उन्होंने जोखिम उठाया, जिसके चलते आज के समय में पूरा विश्व उन्हें पहचानता है। सफलता के मानक। सफलता का कोई सूत्र नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे कारगर उपाय हैं जिसे अपनाकर व्यक्ति जीवन में सफलता जरूर हासिल कर सकता है। इसके लिए व्यक्ति को कड़े परिश्रम, अच्छी रणनीति के साथ ही कुछ भाग्य की इसमें भूमिका होती है। इसमें कड़े परिश्रम और अच्छी रणनीति ही बेहद सहायक सिद्ध होते हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होने वाले व्यक्तियों में एक बात बहुत सामान्य थी कि वह लोग समय की बर्बादी करने वालों के घोर विरोधी है। वास्तविकता में उन्हें समय का मूल्य पता होता है। निर्णय लेने की क्षमता में कमी। जब तक आप कोई निर्धारित लक्ष्य नहीं रखते, तब तक आपको सफलता कैसे मिलेगी? इसके लिए आपको निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। आमतौर पर देखा गया है कि लोग स्वयं का गुणों का भी पता नहीं होता, इसके साथ ही उनकी अभिरुचि क्या है इसका भी पता नहीं होता और किसी भी कार्य क्षेत्र में कूद पड़ते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप थोड़े समय के बाद वह नीरसता के शिकार हो जाते हैं और कार्यक्षेत्र में काफी नुकसान हो जाता है। इसलिए बेहद आवश्यक है कि व्यक्ति में निर्णय लेने की उचित क्षमता हो। स्वयं पर भरोसा ना होना। एक पुरानी कहावत है कि भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि आपको स्वयं पर भरोसा रखना चाहिए, तभी आपको आपके कार्यक्षेत्र में उचित सफलता मिल सकेगी। स्वयं पर भरोसा ना होने पर व्यक्ति को सफलता मिलना असंभव हो जाता है। अवसाद और निराशा। जब आप अपने परिश्रम का परिणाम नहीं देखते हैं या पर्याप्त प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो आपकी मानसिकता में अवसाद और निराशा हो सकती है, जिससे आपकी मेहनत पर गिरावट आ सकती है। गलत दिशा। कभी कभी हम अपने लक्ष्यों की गलत दिशा में प्रयास कर सकते हैं और सही मार्ग नहीं चुन सकते हैं। यदि आप अपने स्वर्गीय में उचित मार्ग का चयन नहीं करते हैं तो आपकी मेहनत की दिशा गलत हो सकती है। समय का अभ्यास। कई बार सफलता पाने में समय लगता है,
अगर आप ज्यादा समय तक परिश्रम करते हैं और तत्काल परिणाम नहीं मिलते हैं तो आप थक सकते हैं और हार मान सकते हैं। नौकरी की जटिलताएं। कई बार यह हो सकता है कि आपकी मेहनत ठीक हो, लेकिन आपके नियोक्ता या पर्याप्त अवसर नहीं होते हैं। यदि आपके पास सही अवसर नहीं हो तो सफलता प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। निवेश की कमी। कई बार सफलता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होने से भी असफलता हो सकती है। आवश्यक संसाधनों की कमी के कारण आप अपने लक्ष्यों की पूरी तरह से प्राप्ति करने में असमर्थ हो सकते हैं। अनिश्चितता। जीवन में अनिश्चितता हमें हमेशा परेशान कर सकती है। यदि आपके पास स्थिरता और सुरक्षा की कमी होती है तो आपकी मेहनत के परिणाम स्थायी नहीं हो सकते। नैतिक समर्थन की कमी। कदाचार, स्थायिता और उत्तरदायित्व की कमी के कारण आप अपनी मेहनत में संघर्ष कर सकते हैं, जिससे असफलता हो सकती है। कमजोर स्वास्थ्य या ऊर्जा। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की कमी, ऊर्जा की कमी या बीमारियां व्यक्ति के प्रयासों को असफल बना सकती हैं। निराशा और आत्मविश्वास की कमी। अगर किसी के पास सही मार्गदर्शन और सहायता नहीं होती तो वह निराश हो सकता है और अपने आत्मविश्वास में कमी महसूस कर सकता है। अयोग्यता या नौकरी में संकट। यदि कोई व्यक्ति उन कौशलों के बावजूद नहीं कर पा रहा जो उसकी नौकरी में आवश्यक हैं, तो यह उसके असफल होने का कारण बन सकता है। नियोजन और संगठन की कमी। यदि कोई अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सही योजना नहीं बनाता या कामों को संगठित तरीके से नहीं करता तो वह असफल हो सकता है। नियंत्रण की कमी। समय की बदलती घटनाओं पर नियंत्रण रखने में असमर्थता या अधीनता भी असफलता का कारण बन सकती है। आवागमन या अपने लक्ष्यों की अस्पष्टता। असफलता का कारण यह भी हो सकता है कि व्यक्ति के पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं होते या वह नहीं जानता कि उसे क्या हासिल करना है। अवास्तविकता का असंवाद। कई बार व्यक्तियों का आपसी संवाद या आपसी सहमति नहीं होती, जिससे उनके कार्यों में असमंजस उत्पन्न होता है और यह असफलता का कारण बन सकता है। आत्मसाबोतेज। कई बार लोग खुद को निर्ममी रूप से असफल होने के लिए सजग करते हैं, जैसे कि उन्हें लगता है कि वे इसके लायक नहीं हैं। अस्तित्व में परिवर्तन। जीवन में होने वाले बदलावों के कारण भी व्यक्ति का ध्यान विचलित हो सकता है, जिससे उनकी प्राथमिकताएं और लक्ष्य बदल सकते हैं। कमजोर स्वास्थ्य या ऊर्जा। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की कमी, ऊर्जा की कमी या बीमारियां व्यक्ति के प्रयासों को असफल बना सकती हैं। निराशा और आत्मविश्वास की कमी। अगर किसी के पास सही मार्गदर्शन और सहायता नहीं होती तो वह निराश हो सकता है और अपने आत्मविश्वास में कमी महसूस कर सकता है। अयोग्यता या नौकरी में संकट। यदि कोई व्यक्ति उन कौशलों के बावजूद नहीं कर पा रहा जो उसकी नौकरी में आवश्यक हैं, तो यह उसके असफल होने का कारण बन सकता है। नियोजन और संगठन की कमी। यदि कोई अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सही योजना नहीं बनाता या कामों को संगठित तरीके से नहीं करता तो वह असफल हो सकता है। नियंत्रण की कमी। समय की बदलती घटनाओं पर नियंत्रण रखने में असमर्थता या अधीनता भी असफलता का कारण बन सकती है। आवागमन या अपने लक्ष्यों की अस्पष्टता। असफलता का कारण यह भी हो सकता है कि व्यक्ति के पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं होते या वह नहीं जानता कि उसे क्या हासिल करना है। अवास्तविकता का असंवाद। कई बार व्यक्तियों का आपसी संवाद या आपसी सहमति नहीं होती, जिससे उनके कार्यों में असमंजस उत्पन्न होता है और यह असफलता का कारण बन सकता है।